तो इंडिया ने ये शो कर दिया वर्ल्ड को कि जब हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जब इनके पास था और वो इन्होंने बाहर सप्लाई जरूर किया, जिसने भी मांगा उनको इन्होंने सप्लाई किया। तो हम एज अ कंट्री हम ये चीज सबको शो करते हैं कि वी आर ऑल टुगेदर। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राहुल राज, एमबीबीएस थर्ड ईयर IMS BHU। आज हम बात करने वाले हैं वैक्सीन नेशनलिज्म के बारे में। तो पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि 169 कैंडिडेट वैक्सीन हैं जो कि अभी डेवलप हो रही हैं, जिसमें से 30 जो है वो क्लिनिकल फेज में हैं और 139 जो है वो प्री क्लिनिकल फेज में हैं। बट हो क्या रहा है अभी कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो वेल्दियर नेशन है, वो क्या कर रही है कि जो भी कैंडिडेट वैक्सीन है उनका बहुत ही हाई अमाउंट में प्री बुकिंग कर रही है। तो जिससे ये हो रहा है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या लो इनकम कंट्रीज हैं, उनको ये माना जा रहा है कि इन तक ये वैक्सीन पहुंचेगा ही नहीं सक्सेसफुल होने के बाद भी। तो इसी को बोला गया है वैक्सीन नेशनलिज्म। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे ये एक आखिर वैक्सीन नेशनलिज्म जो है वो एक कंसर्न क्यों है, और फिर इसका पास्ट क्या रहा है, और आगे इसके लिए जो बाकी कंट्रीज हैं, WHO है या ग्लोबल जो भी इंटरनेशनल अलायंस है, वो आगे क्या क्या स्टेप्स ले रही हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर ये एक मेजर कंसर्न क्यों है। क्योंकि मान लीजिए कि किसी डेवलप कंट्रीज के पास अगर उसके पास पैसा है तो वो तो चाहे अब जितना भी स्टॉक खरीदे, चाहे 5 खरीदे, चाहे 5 लाख खरीदे। लेकिन बात ये आती है दोस्तों कि मान लीजिए ठीक है, जैसे अभी अमेरिका ने क्या किया है कि उसकी पॉपुलेशन है 350 मिलियन के अप्रॉक्स, और उनने क्या किया है कि 6 कंपनी से 800 मिलियन डोज पहले ही प्री बुक कर लिया है। वैसे ही हाल यूके का है, उसने क्या किया कि उसकी 67 मिलियन के करीब पॉपुलेशन है और उसने 360 मिलियन डोजेज जो है वो ऑलरेडी प्री बुक कर लिया है। तो अब बात ये आती है कि सपोज मान लीजिए कि हाँ बिलियन डोजेज पहले ही से प्री बुक हो गए, और वो अगर मान लीजिए वैक्सीन अगर सक्सेसफुल हो गई, तो जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, लो इनकम कंट्रीज हैं, लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, इंडिया जैसे कंट्रीज, तो इन तक तो पहले पहुंचेगा ही नहीं। शुरुआत के 6-7 महीने या साल भर तो उन्हीं को लग जाएगा कि प्री बुक वालों को ही पहले मैन्युफैक्चर करो। तो होगा क्या कि देखिए, सब कुछ जो ग्लोबल इकोसिस्टम है वो सबके सपोर्ट से चलता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि जैसे मान लीजिए कि अमेरिका मान लीजिए अमेरिका हर्ड इम्यूनिटी अचीव कर लेता है, चाहे अमेरिका सबको वैक्सीन वो दे देता है अपने लोगों को, तो मान लीजिए अगर इंडिया की हालत अगर बद से बदतर हो गई तो इसका जो इकोनॉमी रिसेशन होगा उसका ग्लोबल इंपैक्ट होगा ना। तो यही जो मेजर कंसर्न है वो यही है कि कुछ कंट्रीज में ये चीज होगा कि कोरोना वायरस फैलता ही जाएगा और कुछ कंट्रीज बहुत ठीक हो जाएंगी। तो इसी चीज को WHO ने भी एड्रेस करते हुए कहा है कि अगर वैक्सीन नेशनलिज्म को अगर हम प्रमोट करेंगे तो इससे क्या होगा कि हम सिर्फ वायरस को प्रमोट करेंगे, उनसे बचने वाले उनको जो रोकने वाली जो चीजें हैं उनको नहीं। और ये भी बोला जाता है कि अगर जो वैक्सीन नेशनलिज्म है वो अगर हमें कोरोना वायरस को एंड करना है तो उसका सबसे बड़ा बैरियर यही है कि हम वैक्सीन नेशनलिज्म को खत्म करें। तो अब हम बात करते हैं कि इसका पास्ट क्या रहा है। ये तो हो गया कि चलिए ठीक है, इसका कंसर्न क्या है, क्या ये पहले भी कभी हुआ है। तो हाँ, जो 2009 के में जब H1N1 फ्लू पैंडेमिक था तो उस वक्त ऑस्ट्रेलिया ने वैक्सीन बनाया था, लेकिन हुआ क्या था कि उसने बनाया और उसने एक्सपोर्ट रोक दिए। लेकिन फिर भी क्या हुआ कि जो कंट्री, जो वेल्दियर नेशंस थे, जो डेवलप्ड कंट्रीज थी, उन्होंने पहले से प्री बुक कर लिया था, तो उनको तो पूरी सप्लाई मिल गई, लेकिन बाकी कंट्रीज को नहीं मिली और वहां हालात जो थे वो बद से बदतर होते गए। जब फॉर एग्जांपल यूएस ने क्या किया था कि उस टाइम पे 6 लाख डोज उन्होंने ही कवर कर लिए थे, प्री बुक कर लिए थे। ऐसे ही ये चीज हुआ था अफ्रीका के साथ, जब एचआईवी जब रेट्रोवायरल ड्रग आया तो उसमें क्या हुआ कि वो सबसे अफेक्टेड जो था वो अफ्रीका ही था, लेकिन वो है लो इनकम कंट्रीज। तो अब उसमें क्या हुआ कि बाकी कंट्रीज को मिल गया और उसको मिला ही नहीं, तो वहां पे हालत और खराब होते गया। तो बात करते हैं कि आखिर इसमें कंट्रीज आखिर इतना क्यों करती हैं कि पहले से इतना ज्यादा डोज कर लिया, मतलब पॉपुलेशन है 67 मिलियन और डोज कर लिया 5-6 गुना पहले ही। तो आखिर इसका रीजन क्या है। तो देखिए, नॉर्मल इसका रीजन यही चीज है कि हर कंपनी, हर गवर्नमेंट जो है वो ये अपने लोगों को शो करना चाहती है कि भाई वो जो है वो उनके सेफ्टी और हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न है, मतलब एक्सेसिव कंसर्न है। तो ये चीज होता है कि सबको शो ऑफ करना है कि भाई हम जो जैसे अभी कोरोना है तो हर किसी में ये रेस है ना कि इसमें क्या है कि भाई आखिर सबको दिखाना है कि हाँ भाई जो आपके लिए कंसर्न है, और प्लस में हम जो साइंस और एक्सपेरिमेंट में जो एक्सपर्टीज है वो हमने हासिल किया है। और ये चीजें आप देख सकते हैं कि चाइना और रशिया के वैक्सीन के साथ क्या दिक्कत है कि उसमें हुआ ये कि भाई अभी तक उन्होंने केवल पहला फेज, पहला दूसरा किया और तीसरा किया ही नहीं और हल्ला कर दिया हाँ भाई हमने वैक्सीन बना ली। तो हर किसी को क्या है कि एक होड़ की तरह है कि हर किसी को लगा है कि हम अपने लोगों के लिए कर रहे हैं और हम सबसे पहले कर रहे हैं।
तो यही चीज है, इसी की वजह से हमें लगता है कि जो बाकी कंट्रीज हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो ये जो ओनली मी वाला जो कंसर्न है वो उनका बहुत ज्यादा उभर के आता है ऐसी चीजों में। अब बात करते हैं कि आखिर इसके लिए जो बाकी जो अलायंस है, जैसा WHO है, चाहे गैवी है, ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, जो बिल गेट एंड मिलिंडा एंड बिल गेट फाउंडेशन का है, उसके फाउंडर थे। तो बात आती है कि ये लोग क्या स्टेप्स ले रहे हैं। तो WHO ने क्या किया कि WHO ने बोला है कि एक कोवैक्स फैसिलिटी करके एक बनाया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन। वो क्या करेगी कि जो भी कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, करीब करीब 170 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट कर लिया है, उसमें हर इनकम ग्रुप वाले कंट्रीज हैं। तो वो क्या करेगी कि जैसे इंडिविजुअल कंट्री कर रहे हैं, जैसे यूएस कर रहा है प्री बुकिंग, अमेरिका कर रहा है, यूके कर रहा है प्री बुकिंग, तो होगा क्या कि कोवैक्स फैसिलिटी जो है ये भी प्री बुकिंग करेगी और ये करीब 1 बिलियन डोज जो है वो प्री बुक करेगी। और होगा क्या कि अगर मान लीजिए जो भी कैंडिडेट वैक्सीन पे इसने बेट किया है वो अगर सक्सेसफुल हो गई, तो ये क्या करेगी, जो इनके यहाँ पार्टिसिपेटिंग कंट्री हैं ये उनमें इक्वली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। तो इन्होंने बोला है शुरुआत कैसे करेगी, तो शुरुआत ये होगा कि पहले जो होगा वो 20% पॉपुलेशन को ये चीज दिया जाएगा कि मान लीजिए कि हर कंट्रीज का जो 20% पॉपुलेशन है उतना डोज उसको दे दिया जाएगा। तो अब और उसके बाद से जब धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग होता जाएगा वो उनको उस हिसाब से प्रोपोर्शन के हिसाब से सप्लाई दे दिया जाएगा। अब बात आती है कि ये तो कितना अच्छी बात है कि चलो भाई सबको सबके हिसाब से सबका साथ सबका विकास हो रहा है, लेकिन क्या ये पॉसिबल है? तो देखिए हो क्या रहा है कि 170 कंट्रीज ने हामी तो बोल दिया है, लेकिन कोई भी वैक्सीन नेशनलिज्म को रोकने के लिए तैयार नहीं है। सब बोल रहे हैं कि भाई हम तुमको सपोर्ट तो कर रहे हैं लेकिन हम नहीं रोकेंगे, हम अपना भी इधर अलग से प्री बुक करेंगे ही। और फिर ये बात आती है कि WHO बोलता है कि भाई उसको भी तो फंडिंग चाहिए ना बेट लगाने के लिए, कि जो भी वो प्री बुकिंग कर रही है, तो उसके लिए उन्होंने टारगेट रखा था $100 बिलियन का, लेकिन उनको अभी तक मिला उसका 10% से भी कम जो कंट्रीज हैं वो फंडिंग देने के लिए ही तैयार नहीं है। और ये चीज WHO के साथ पहले भी हो चुका है, पहले भी उन्होंने एक बार ट्राई किया था लेकिन उतना फंड ही नहीं मिल पाता है और उतनी कंट्रीज आगे नहीं आ पाती हैं खुल के, तो इसलिए ये चीज जो होता है वो फेल हो जाता है। तो हालांकि देखते हैं आगे कि ये कैसे वैक्सीन नेशनलिज्म जो है कैसे वो करता है। हालांकि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया ने ये शो कर दिया वर्ल्ड को कि जब हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जब इनके पास था और वो इम्पैक्ट था उसका, तब इंडिया ने क्या किया था कि अपने यहाँ भले ही थोड़े कम ही थी और बहुत क्रिटिसिज्म भी हुआ था इंडियन गवर्नमेंट का, लेकिन इन्होंने बाहर सप्लाई जरूर किया, जिसने भी मांगा उनको इन्होंने सप्लाई किया। तो हम एज अ कंट्री हम ये चीज सबको शो करते हैं कि वी आर ऑल टुगेदर, सबका साथ सबका विकास। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर कोई बात हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू सो मच।